हठ योग क्या है? तो हठ योग वह चीज़ है, जैसे हमें मान लीजिए कि ये पहाड़ को चढ़ना ही है, नीचे उतरना नहीं है, पर चढ़ना ही है, तो हमने मन में हठ कर लिया। जैसे हमें नदी में 8 घंटे सर्दी में रहना ही है, हमने हठ कर लिया, चलो। तो वही होता है कि हमें मान लो महीने भर या 24 घंटे एक पैर पे खड़े रहना है या बैठे रहना है, तो हमने उसका हठ कर लिया। और चूँकि आंखें मूंद करके हमको इस लोक में या इस लोक में या जिस लोक में आपको ध्यान करना हो, तो वह ध्यान को हठ माध्यम, वहाँ पे मान लीजिए शिवलोक हुआ, वैकुंठ लोक हुआ, है ना, या सूर्यलोक, चंद्रलोक, कोई भी जगहों पे आप स्वर्गलोक, जहाँ भी चाहें आप, जिससे भी चाहें आप उससे संपर्क साधने के लिए हमें कितना देर तक यहाँ ठहरना है, तो यह चीज़ों को हम मतलब ध्यान, मतलब वहीं पर ध्यान देना है। तो हठ योग यह हो गया। उसके बाद सिद्धि क्या होता है? तो उदाहरण सिद्धि जो होता है वह संस्कृत शब्द का नाम ऋषियों ने दिए। और सिद्धि को हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे आप नदी में तैरना सीख गए, तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़े बहुत पहले प्रयास करना होता है, थोड़ा डुबकी मारना होता है, थोड़ा पानी भी पी लेता है इंसान। तो प्रयास करते 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 एक दिन आता है कि वो तैरना सीख जाता है और समंदर में भी तैरने लगता है, बड़ी नदी में भी तैरने, कैसे भी तैरने लगता है। तो उसको बोलते हैं, जैसे बाइक चलाने के लिए प्रयास करते करते सिद्धि आ जाती है तो वो चलाने लगता है, फिर उसे देखने की जरूरत नहीं। मतलब कार भी चलाने वाला क्या होता है कि पहले सीखता है धीरे धीरे, जैसे ही सिद्ध हो जाता है, मतलब अब मैं चला लूँगा, तो उसी को बोलते हैं सिद्धि। तो यह होता है सिद्धि। अब सिद्धि ऐसे भी हो सकता है, जैसे आप कोई मंत्र हो, देखिए कोई भी मंत्र है ना, एक भी मंत्र अगर सिद्ध हो गया तो आपका लाखों काम करेगा। जैसे गूगल सारे काम करता है ना, वैसा ही आपका मंत्र ही आपका बहुत सारे काम करेगा, जिसको आप सिद्ध होने के बाद ही जान पाएंगे, बिना सिद्ध हुए नहीं जान सकते, है कि नहीं। तो सिद्धि और श्लोक और मंत्र, जो श्लोक होता है वह तो श्लोक जुड़ने का माध्यम होता है, और जो मंत्र होता है ना वो मन को अंतर, यानी अगले वाले मन को मिलाने के लिए मंत्र, श्लोक मंत्र, है ना। तो इस तरीके से सारे शब्द थे जिनका आजकल अभी इंसान अनुवाद नहीं कर पा रहा है। प्रयास करेगा तो हर कुछ हो जाएगा, असंभव कुछ नहीं है, पर प्रयत्न प्रयास से सब कुछ संभव है, लगन चाहिए। तो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ी प्राणायाम हो जाए, लगे हाथ, प्राणायाम से आप अपने मन को केंद्र में ला सकते हैं। जो मन क्या होता है 2-2 सेकंड में भागता रहता है ना, तो उसको मन को एक जगह ला करके, जैसे गाय भैंस को छोड़ दिया तो घूमती रहती है, लेकिन एक जगह ला के खूंटे पे बांध देने से वो कहीं नहीं घूमती। तो वही चीज़ खूंटे से बांधने का नाम है प्राण को आयाम तक लाना, प्राणायाम, ठीक है। तो योग, ध्यान और प्राणायाम और मंत्र, जप, तप वह चीज़ है जिसमें यह होता है, जैसे कि हम तप करते हैं, यानी कोई काम करते हैं तभी हमें जा कर के 2-4 पैसे मिलते हैं, तो बिना तप किए कुछ नहीं मिलता है। और वही जिसको ज़्यादा पाना है, जैसे हमको इस लोक नहीं दूसरे लोक से पाना है, मान लीजिए विष्णु भगवान से पाना है, शंकर भगवान से पाना है ना, जिन्हें हम अभी देखे नहीं हैं, जब सिर्फ पत्थर के मूर्तियों में या मोबाइल के चित्रों में देख पाए हैं। तो क्या बोल रहा था, मैं भूल गया।
तो मतलब ये क्या बोला था, बिल्कुल स्मृति से उतर गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान होता है। ध्यान माध्यम कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, और भगवानों से जुड़ सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं तब से। और भगवान सामने आ गए तो बोलेंगे हाँ भैया, काहे को जिद किए हो। जैसे घर का कोई रूठ जाता है ना, तो आदमी बोलता है ना हाँ भैया का चाहिए तुमको। तो वही होता है, तपस्या में भी लगता है कि भगवान को बुलाते बुलाते भगवान आके कहते हैं कि हाँ का चाहिए तुमको, है ना। तो इसके लिए तप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र हमारे ऋषियों ने बहुत समय पहले दिए थे, जो आज भी कुछ लोग चला रहे हैं। और ज़्यादातर देशों में तो देखने को नहीं मिलता कोई तप कर रहा हो, पर भारत में कहीं कहीं मिल रहा है। अब जब तक चलता रहे, क्योंकि युग कलयुग है। अब कलयुग में कहते हैं कि लोग ज़्यादातर मोबाइल और यही माया जाल में पड़े रहेंगे। तो ठीक है, जो पिछले जन्म में ऋषि थे वो आज अवश्य करेंगे, चाहे भेद से करें, चाहे मंत्र से करें, चाहे नाम ही लेते रहे, वो चलता रहेगा। भविष्य पुराण में सब पढ़ा है। नारायण नारायण। नमस्कार।